नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोमवार की व्रत कथा के बारे में। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान भी नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव का प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग में जाकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार ने सुन लिया था। उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न वह गम हुआ। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को वह सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न गम हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा किया करता। कुछ समय प्रांत साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ, उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। मार्ग में यज्ञ कराओ, जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। मामा भांजे इसी तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न इस बालक को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार शख्स था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिख दिया था कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार का संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी के पल्लू पे लिखी बात पढ़ी तो उसने अपनी माता और पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई, उसी दिन यज्ञ करवाया जा रहा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाके सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मर्त मांझे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उस समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्टों को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चला। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाके उसकी आव भगत की। अपनी पुत्री को विदा किया।
उधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि यदि उनको उनके बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया। कथा कहने और अंकारा देने और सुनने मात्र से महादेव हर इच्छा पूरी करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।